बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी आई थी कि बच्चों को डीवर्मिंग कब से देना चाहिए और डीवर्मिंग साल में कितना बार करना चाहिए, उसकी डोज़ क्या है। अगर स्कूल से डीवर्मिंग दी जा रही है बच्चों को, डीवर्मिंग के जो टैबलेट्स देते हैं स्कूल में नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम के अंडर, तो वो बच्चों को देना चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, ज़रूर स्कूल वाला आप जो भी डोज़ बच्चे को मिल रहा है स्कूल की तरफ से वो आप ज़रूर लें, क्योंकि वो हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको आप डीवर्मिंग के अंडर कंसिडर करें। अगर वो डोज़ दिया है तो फिर आपको अलग से कोई डोज़ देने की ज़रूरत नहीं। तो आज बात करते हैं बच्चों में डीवर्मिंग के बारे में, कैसे हम बच्चों को डीवर्मिंग करें ताकि उनको वर्म इन्फेक्शन ना हो और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो भी बच्चों में ना आए। तो सबसे पहले चीज़ कि बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन या पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं ये क्यों होता है। तो पेट में कीड़े पड़ने का कई सारे कारण हैं। रूरल एरिया में कई बार ऐसा होता है कि लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं या जो कि मैदान में शौच करते हैं, उससे क्या होता है, ये जो कीड़े हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और जो लोग बेयरफुट चलते हैं, मतलब खाली पैर चलते हैं या मिट्टी में काम करते हैं, उनके हाथों में या पैरों में ये वर्म्स लग जाते हैं। बाकी इसके बाद वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होती है। अर्बन एरिया में कई बार ऐसा होता है कि जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कच्चा खाते हैं, मतलब बिना कुक किए खाते हैं, उसको अगर आपने सही तरीके से नहीं धोया है तो उसके अंदर जो वर्म्स के अंडे होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और पेट में इन्फेक्शन करते हैं। इसके अलावा भी छोटे बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि वो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी को खाने की वजह से मिट्टी में जो वर्म्स हैं वो भी अंदर चले जा सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से बच्चों में वर्म इन्फेक्शन होता है और वर्म इन्फेक्शन सिर्फ बच्चों में नहीं होता है, बड़े लोगों में भी होता है। तो डीवर्मिंग एक्चुअली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोग भी अपना डीवर्मिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बच्चों में जो वर्म्स इन्फेस्टेशन है, मतलब पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसका लक्षण क्या होते हैं। तो इसका कॉमन लक्षण तो ये होता है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, बच्चे को पेट में दर्द रहता है, कई बार बच्चों की एपेटाइट लॉस्ट हो जाती है। और एक स्पेशल वर्म जो है पिन वर्म, इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो पॉटी एरिया है वहाँ पर उनको खुजली होती है, वहाँ रैश आ जाता है और ये खुजली ज़्यादातर रात में होती है। रात में बच्चा सो नहीं पाता है क्योंकि उसको खुजली होती रहती है रात में। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी खुद ट्रीट किए हुए हैं जिसमें बच्चा रात भर नहीं सोता है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा सोता नहीं है, उसको वहाँ खुजली हो रही है। तो इसका कारण ये होता है कि ये जो पिन वर्म है बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये रात में आके बच्चे को वहाँ एनस एरिया के पास में बाइट करते रहते हैं और बच्चा सो नहीं पाता है, उसको खुजली होती है वहाँ पर। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये सब कॉमन लक्षण हैं जो बच्चों में पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों को आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों में जो वर्म इन्फेक्शन है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है हम ओपन डिफिकेशन ना करें और टॉयलेट का यूज़ करें प्रॉपरली, और उसमें भी हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शौच के पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ भी खाने से पहले हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद भी हाथ धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है, जो हम बेयर फुट वॉकिंग करते हैं ग्राउंड पे मिट्टी में, उसको अवॉइड करें। जब भी आप मिट्टी पे चल रहे हो तो आप चप्पल या फिर जूते का प्रयोग करो ताकि आपको कभी भी वर्म इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जब मैंने बताया कि जो भी हम कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स खाते हैं उसको खाने से पहले अच्छी तरह से हम पानी में धो लें और अपने फूड को रेगुलरली अच्छे तरह से पका के खाएं, क्योंकि पका हुआ फूड उसमें जर्म्स के चांसेस, वर्म्स के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो वर्म की इन्फेस्टेशन कम होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों के जो नाखून है इसमें जो गंदगी बैठती है उसमें वर्म्स आ जाते हैं कई बार। तो जनरली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बच्चों के नाखून को क्लीन रखें और रेगुलरली उसको कट करते रहें, उसको बड़ा ना करने दें ताकि उसमें जर्म्स आके नहीं बैठे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाखून का क्लीन होना बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत तरह से इन्फेक्शन से बच्चों को बचाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि डीवर्मिंग की मेडिकेशंस की डोज क्या है और कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपका बच्चा रेगुलरली डीवर्मिंग ले रहा है स्कूल के माध्यम से या आंगनवाड़ी के माध्यम से या फिर हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, अगर उनको रेगुलरली मिल रहा है हर 6 मंथ्स में एक बार, मतलब साल में 2 बार अगर मिल रहा है, तो आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम की वजह से आपको मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं आप नहीं ले रहे हो गवर्नमेंट के या स्कूल की तरफ से, तो आपको अगर डीवर्मिंग करनी है तो साल में 2 बार आप डीवर्मिंग की दवाई ले सकते हो 6 महीने के इंटरवल पे। और इसकी जो कॉमन दवाई है उसका नाम एल्बेंडाजोल है और ये एल्बेंडाजोल की टैबलेट और सिरप दोनों आती है। तो जो बच्चे 1 साल से 2 साल के उम्र तक हैं, 1 से 2 साल के बीच की उम्र के बच्चों को एक जो डोज होती है उस डोज में
200 mg देना होता है। और 200 mg जनरली ये जो सस्पेंशन आता है एल्बेंडाजोल का, उसमें 5 ml में 200 mg होता है। तो वो एक बार लेंगे और उसके 6 महीने बाद एक और डोज लेंगे तो आपका एनुअल जो डीवर्मिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो बच्चे 2 साल से 18 साल की उम्र तक हैं तो उनको जो डोज होती है वो 400 mg डोज होती है। तो जो सिरप है या सस्पेंशन है उसमें 10 ml में 400 mg होता है। तो आप उसको साल में 2 बार ले सकते हैं, 10 ml एक बार और उसके 6 महीने बाद और 10 ml ले लेंगे। तो ये आपकी जो डीवर्मिंग प्रिवेंटिव डीवर्मिंग है वो हो जाएगी। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है डीवर्मिंग का तो इसका बेस्ट उपाय तो ये है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपके फैमिली में डॉक्टर या फिर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से आप ट्रीटमेंट कराएं ताकि इससे आपको प्रॉपर रिलीफ मिले। फिर भी अगर जो जनरल डोज है मैं समझा देता हूँ, सेम ही डोज है। 1 to 2 ईयर्स में 200 mg होता है, 2 ईयर्स के बाद टिल 18 ईयर्स 400 mg की डोज होती है। और इसमें क्या होता है, एक डोज लेने के बाद फिर 15 दिन बाद उस डोज को या 2 वीक्स के बाद उस डोज को रिपीट किया जाता है। तो इससे कंप्लीट डीवर्मिंग हो जाती है जनरली। बट मैं फिर से एडवाइस यही करूँगा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही डीवर्मिंग का ट्रीटमेंट करें। प्रिवेंटिव डीवर्मिंग आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया हर 6 मंथ में एक डोज लेना होता है एज अकॉर्डिंगली। बट जो क्यूरेटिव है या ट्रीटमेंट वाली है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डीवर्मिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो गए उनका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है और बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड आपको और जो टॉपिक्स है उसके बारे में जानना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि सारी जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिलती रहे ताकि सबके बच्चे हेल्दी रहें। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।